हुई। चलिए, नमस्कार बेटा, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा, हम लोग अपनी क्लास 9th की नई बुक का पहला चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे। ये वीडियो हमारी आखिरी होगी बेटा इस चैप्टर की। इसके साथ हमारा पहला चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, फिर हम चलेंगे आगे चैप्टर की तरफ। उससे पहले बेटा मैं आपको समझा दूं, आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन कर लिए उसमें बहुत फॉर्मूले आपने सीख लिए, पर अब आप लोग सीखेंगे बेटा कुछ नए फॉर्मूले जिनका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, और एक आपके लिए आएगा बेटा जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसके बिना आपका कॉन्सेप्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। सेक्शन फॉर्मूला को हिंदी में बोलते हैं बेटा खंड सूत्र, जबकि मिड पॉइंट फॉर्मूला को बोलते हैं बेटा मध्य बिंदु सूत्र। चलिए एक एक करके समझते हैं बेटा मतलब क्या है इस चीज का। मतलब ये है भाई, मैंने आप लोगों से बोला एक लाइन है, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी। कोई एक पॉइंट बीच में सी आ गया जिसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटा कि ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। जबकि सी के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है x और y की फॉर्म में ही होंगे। अगर मुझे x का कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा, अगर मुझे x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या रेशियो है इन दोनों के बीच का। अच्छा, रेशियो में मान के चलता हूँ बेटा ये m1 रेशियो m2 में डिवाइडेड है, m1 रेशियो m2 में डिवाइडेड है। तो x निकालने के लिए m का 1 x का 2 प्लस m का 2 x का 1 अपॉन में m1 प्लस m2। बहुत फॉर्मूला आसान बन जाएगा बेटा अगर आप लोग इस तरह से याद करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह बेटा y का निकालने के लिए x को एक्सचेंज कर देंगे y के साथ, तो y का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा m का 1 y का 2 प्लस m का 2 y का 1 अपॉन में m1 प्लस m2। बाकी चीजें सेम रहेंगी बेटा, आपका बस चेंज क्या होगा, चेंज होगा आप लोगों का x और y। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को बेटा जानने के लिए जो एक बीच में आ रहा है या फिर साइड में आ रहा है, किस रेशियो में बट रहा है, उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। m1 रेशियो m2 है इनका डिवाइडेड पोर्शन, ए है हमारा x1 y1, बी है हमारा x2 y2। फॉर्मूला आसानी से समझ गए बेटा, इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी आपको लगेगी। इसके बाद एक आपका बेटा जो आता है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है कि बेटा इस बार दोबारा से वही बात है, एक लाइन है ए बी, इस बार जो पॉइंट सी है वो एकदम बीचों बीच है क्योंकि मिड पॉइंट है, वो सी इज द मिड पॉइंट। बेटा ये मेरा x1 y1 ही रहेगा, ये मेरा x2 y2 ही रहेगा, और ये मेरा रहेगा बेटा x y की फॉर्म में ही। लेकिन इस बार सेक्शन m1 m2 के रेशियो में नहीं होगा, इस बार होगा 1:1, क्योंकि जब इक्वल होगा तो कटने के बाद 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो बेटा इसमें जो x का फॉर्मूला है, सी के x कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ बेटा मैं आप लोगों को, सीधा हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और जो y का फॉर्मूला है वो बन जाता है बेटा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो इस चीज को यहाँ पर देखने का मतलब ये है बेटा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो आप लोग सीधा फॉर्मूला यूज करोगे और उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है। यूजिंग द ओरिजिन एज द वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है भाई, देखिए मैं आपको समझा देता हूं बेटा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने शायद अपनी लास्ट वीडियो में नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, पर आप खत्म कर देंगे। देखिए आप लोगों से बोल रहा है बेटा कि एक ट्रायंगल बनाइए जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, लेकिन उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन यानी बेटा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर बेटा इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए आपसे बोल रहा है बेटा क्या बनाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जो कि आइसोसेलेस भी हो। आपको पता तो होना चाहिए आइसोसेलेस क्या होता है बेटा। चलो इस पॉइंट को मैंने 0 मान लिया या फिर O मान लिया। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और आइसोसेलेस वो होता है बेटा, आइसो का मतलब ही क्या होता है, जिसमें दो चीजें बराबर हो, यानी इसमें टू साइड्स कम से कम इक्वल होंगी ही होंगी। तीनों नहीं, केवल टू साइड्स कैसी होंगी भाई, इक्वल होंगी ही होंगी। ठीक, तो मैंने क्या माना बेटा, मेरा जीरो क्या है, एक ओरिजिन है, जीरो ओरिजिन है और वर्टेक्स है बेटा, मान लो एक 4 पर पॉइंट है वो है ए, एक 4 पर पॉइंट है वो है ए, और एक 4 पर पॉइंट है यहाँ वो है बी। जब मैं इन तीनों को ज्वाइन करूंगा तो बेटा देखो जो ट्राइंगल बनेगा ये बनेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। अब आपको ये पता करने के लिए, अच्छा पहले ए के कोऑर्डिनेट लिखो, देखो एक्स 0 है वाई 4 है, जबकि यहाँ पर एक्स 4 है वाई 0 है। अब आपको पता करना है बेटा क्या, कि क्या एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल है। क्या एबीसी एक आइसोसेलेस भी ट्राइंगल है, उसके लिए आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए बेटा मैंने आपको बताया, सबसे पहले ओ से ए तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा बेटा मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 देखो बेटा कौन है, x2 यानी मेरा ये x1 y1, और ये मेरा ये 0 0 होते हैं, तो ये मेरा x2 y2, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा भाई, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 समझते हो बेटा, 0 इज नथिंग,
जीरो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता, और ये हो जाएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर। जीरो को बेटा कभी काउंट नहीं करेंगे, इसे छोड़ देते हैं, लेकिन 0 - 4 हो जाएगा बेटा -4 का होल स्क्वायर, यानी जो आंसर मेरा क्या आएगा 16, और 16 रूट किसका होता है बेटा 4 का। तो ओ से लेके ए तक की वैल्यू 4 आ गई, जबकि मैं क्या देखूंगा बेटा, अब देखूंगा कि ओ से लेके, अच्छा इस पॉइंट को बी मान लेना, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालूंगा, फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चेंजेस क्या आएंगे, चेंजेस ये आएंगे, इस बार ये x1 y1 हट जाएगा, इस बार ये बन जाएगा मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2। निकालिए, फॉर्मूला वही रहेगा बेटा क्या, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बेटा, 0 - 4 मतलब -4 का होल स्क्वायर, 0 नथिंग होता है बेटा, 0 को हम छेड़ेंगे ही नहीं, और -4 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 16 आ गया, और 16 किसका रूट होता है 4 का, यानी दो साइड्स इक्वल आ गई, तो आइसोसेलेस तो है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। क्या ये राइट एंगल भी है, राइट एंगल होगा या नहीं बेटा वो डिफाइन करेगी पाइथागोरस, अगर ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब ये राइट एंगल है, अदरवाइज ये राइट एंगल नहीं है। तो मैं बेटा पाइथागोरस के लिए सबसे पहले हाइपोटेन्यूज यानी लॉन्गेस्ट साइड को निकालना चाहूंगा, यानी वो होती है मेरी ए बी, ए से बी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बेटा, x2 और x1 कौन हो जाएगा, ये मेरा x1 y1 है, इस बार ये हो जाएगा मेरा x2 y2। आप किसी भी दो कोऑर्डिनेट के x1 y1 को x2 y2 को मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, लिखिए x2 कौन है बेटा, x2 वहां पे देखिए x2 है 0 और माइनस क्या है 4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर x y2 कौन है भाई 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बेटा 0 इज नथिंग, नथिंग यानी -4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बेटा कुछ नहीं है तो 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। जो बच्चे बेटा शुरू से है उन्हें पता होगा माइनस का स्क्वायर भी हमेशा प्लस ही होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर -4 का स्क्वायर -16 क्यों नहीं आया। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा रूट के अंदर 32, जो किसकी वैल्यू होती है √32 वैल्यू होती है बेटा 4√2 की, 4√2 की। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। क्या बोलूंगा बेटा, एन ट्राइंगल AOB, एन ट्राइंगल AOB, मेरा OA किसके बराबर है बेटा, OA बराबर है किसके मेरे OB के। अगर दो साइड बराबर है तो बोल सकता हूं बेटा देयरफॉर इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस तो ये बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है। बट ध्यान से देखिए बेटा, क्या ये राइट एंगल होगा, राइट एंगल के लिए पाइथागोरस होती है, और पाइथागोरस बोलती है बेटा क्या, h² = b² प्लस p², h यानी लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड को ध्यान से देखिए भाई, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी है 4√2, तो लिखूंगा 4√2 का अगर होल स्क्वायर बराबर है किसके, इसके √16 यानी 4 का स्क्वायर, प्लस में दोबारा किसके 4 के स्क्वायर के, क्योंकि ये भी 4 आया था, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2, 16 2 32 इक्वल्स टू 16 plus 16 32, यानी LHS equals to RHS. Therefore, I can say that we have proved the Pythagoras theorem using the sides of our triangle, which is a right angle triangle and also an isosceles triangle. Therefore, we have completed the question number 8 of the exercise and of the chapter exercise. Therefore, बेटा इसीलिए इसी के साथ हम लोग प्यार से संबंध तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं बेटा, तो इसे रब कर दीजिए। सुंदर सुंदर तरीके से बेटा इन क्वेश्चंस को करना। आप लोगों की नई बुक है, बिल्कुल नई बुक के हिसाब से ही करना बेटा। आप लोगों की आखिरी वीडियो की इस चैप्टर की, इसके बाद ये चैप्टर खत्म और फिर हम चालू करेंगे नया चैप्टर अपनी इसी नई बुक का। चलिए तो बेटा स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए नया क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S, M and T। अच्छा ध्यान से देखिए भाई, 4 पार्ट है इसके, मैं 2 ही कराऊंगा, बाकी तो आपका बेटा काम होगा। देखिए बात आ गई किसकी, बात आ गई बेटा किसकी, बात आ गई इन ईच केस स्टेट वेदर M इज द मिड पॉइंट। आ गया ना मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मैंने आपको समझा दिया मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था सर, ये था कि अगर x निकालना है तो x1 + x2/2, और अगर y निकालना है तो y1 + y2/2। आपको बेटा बताना है क्या S और T का मिड पॉइंट होगा M, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट होगा क्या M, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा क्या M, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा क्या M, इन दोनों का होगा। इसी तरह बताना है बेटा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे सबसे पहले x के लिए वैल्यू निकालो। मैं निकाल रहा हूं बेटा पहला पार्ट, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहले पार्ट में ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये मेरा x और y। तो x अगर बेटा x का फॉर्मूला क्या है, x की वैल्यू उसने पहले में 0 दे रखी है, 0 बराबर किसके x1 + x2 यानी -3 प्लस x2 भी कितना है बेटा 3 है।
अपॉन में 2, तो 0 बराबर आना चाहिए माइनस बेटा जी प्लस को जीरो नहीं देता तो 0 अपॉन टू 0 होगा, तो 0 बराबर 0 यानी x तो बेटा सेटिस्फाई कर गया। एक बार y को भी सेटिस्फाई करा के देखते हैं, y की वैल्यू तो उसने 0 पुट करी है, ठीक है भाई 0, y1 कितना है 0, ठीक है माइनस 0, तो 0 बराबर 0 यानी क्या बेटा 0 दोबारा बराबर 0 आ गया, तो क्या बोलूंगा बेटा यस ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है बेटा तो आप लोग जान सकते हैं क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने इस फॉर्मूले में सेटिस्फाई करके देख लिया। अच्छा इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, जैसा आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला समझा था उसमें आप लोग बोल सकते हो बेटा कि मान लो ये मेरा एस एम है, तो एस से लेके एम तक का डिस्टेंस आप लोग निकालेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा बेटा जो मेरा चल रहा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मेरा वही रहेगा बेटा जो हमारा चल रहा है अभी तक। जल्दी से x2 माइनस x1 किसके लिए, एस एम के लिए, तो 0 माइनस माइनस 3 ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस 3 यानी इसका होल स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 इज नथिंग हमने पहली बात कर ली बेटा, तो ये बचेगा कितना माइनस 3 का प्लस का 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर 3 आ गया। अगर बेटा एस एम मेरा बराबर आता है टी एम के, तो पक्की बात है ये मिड पॉइंट है, क्योंकि जब भी तो दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो कैसे निकालूंगा बेटा, मेरे टी एम के लिए भी मेरा फॉर्मूला यही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, एक बार अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और एक बार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा बेटा x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 इज नथिंग बेटा, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और 9 होता है किसकी वैल्यू 3 की। तो बोल सकता हूं बेटा, रीजन पूछा उसने, रीजन बोलोगे आप लोग कि जो एस एम है वो बराबर किसके है, एम टी के। इसीलिए बेटा सबकी बात है मिड पॉइंट तो हो गई, जब तो दो डिस्टेंस बराबर होंगे। तो बेटा इस पहले पार्ट को हमने अच्छी तरह से खत्म कर लिया, मैं केवल एक पार्ट और कराऊंगा, बाकी पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे, नहीं होते तो बेटा उसकी वीडियो भी बना दी जाएगी। चलिए इसको रफ करते हुए आगे चलते हैं। देखिए भाई अब है बात सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के लिए बेटा मुझे देखना है क्या ये इसका मिड पॉइंट होगा, क्या ये 3 4 इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, क्या ये 3 4 इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। कैसे होगा भाई, इसमें x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू अगर 3 है बेटा तो ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2। तो x1 y1 क्या हो जाएगा भाई, x1 है मेरा 2 प्लस में 4 अपॉन में 2 होता ही है, तो 3 बराबर 4 और 2 कितना हो गया भाई 6 अपॉन में 2, काटूंगा तो 3 ही आ गया, यानी 3 बराबर 3 के हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो बेटा है x की वैल्यू तो सही आई है। एक बार y की भी चेक कर लेते हैं। y की चेक करने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू 4, x1 मेरा 3 है, सॉरी y1 मेरा 3 है और y2 मेरा 5 है, अपॉन में 2 आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 4 इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, काटूंगा तो बेटा 4 बराबर 4 फिर से सेटिस्फाई कर गया। अगर सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या भाई, ये मेरा मिड पॉइंट है। और आप लोग जब बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे तो यहां भी बोलोगे यस क्या कि एस एम का डिस्टेंस बराबर है एम टी के। ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बेटा देता हूं अपने सेल्फ रिवीजन के लिए, सेल्फ ट्राई के लिए। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया इसका मतलब आप लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला पूरी तरह से सीख चुके हैं, अच्छी तरह आप लोग क्वेश्चन करने के काबिल हो चुके हैं। चलिए तो इसी को खत्म करते हुए हम लोग चलेंगे आगे। चलिए भाई देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको समझा दूं कि नए बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्स्ट्रा सीखना ही पड़ेगा, और एक्स्ट्रा सीखना कोई बेटा बोझ नहीं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और अच्छा ज्ञानी बनने का। चलिए तो बेटा ये वही क्वेश्चन था, इसे छोड़िए आगे देखते हैं। कह रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट m-7 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है भाई, आपसे बोल रहा है बेटा एक पॉइंट है m, कितना है वो -7 और 1, एक है बेटा a वो कितना है भाई 3 और -4, एक है b वो कितना है भाई x और y। कह रहा बेटा कनेक्शन बताओ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b, b के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो b के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बेटा एक फॉर्मूला अच्छी तरह से समझा दिया है। कह रहा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो बेटा एक लाइन है ab और बीचों बीच कौन सा पॉइंट है बेटा, इसके बीचों बीच पॉइंट है m। m के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -7 1, a के मेरे क्या होते हैं, a के दे रखे उसने 3 और -4, b के नहीं दे रखे तो b के x y लिख लो भाई। ठीक, तो ये मेरा होता है x1 y1, ये होता है मेरा x और y, और ये होता है मेरा x2 y2। तो मैं फॉर्मूले का यूज करूंगा बेटा b के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। मेरा x का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन में 2, x कितना है बेटा -7, -7 किसके बराबर x1 कितना है 3, प्लस में x2 कितना है x2 x है अपॉन में 2, नीचे का 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो -14 किसके बराबर 3 + x के, प्लस का 3 आ गया माइनस का, तो x की वैल्यू हो जाएगी -14 और -3 विच इज इक्वल्स टू -17।
तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा -17। इसी तरह y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y की वैल्यू कितनी रखी है उसने 1 इक्वल्स टू y1 कितना था बेटा मेरा -4 प्लस में y2 कितना था बेटा y2 नहीं दिया तो y लिखूंगा, नीचे का 2 ऐसा कैसे नीचे का 2 पर गया तो मल्टीप्लाई 2 वन 2 होता है बेटा इक्वल्स टू -4 प्लस में y -4 वहां गया तो y की वैल्यू आ गई बेटा 2 + 4 विच इज इक्वल्स टू 6। तो मेरे x और y दोनों की कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा, मेरे आ गए -17 और 6। तो b के कोऑर्डिनेट है बेटा -17 और 6। तो इसी तरह हम लोगों ने बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त कर लिया है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, समस्या नहीं आई, परेशानी नहीं आई। चलिए इसको खत्म करते हुए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे जल्दी से। आखिरी वीडियो है बेटा, इसको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। खत्म करते हैं इस वीडियो को, अपने चैप्टर को अपने दिमाग में ऐसा छाप ले कि कभी दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, ताकि पहली बार में ही सब कंप्लीट हो जाए। क्या ना बेटा, लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विद पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू पी। क्या ना बेटा, एक लाइन है ए बी, एक लाइन है बेटा क्या ए बी। चलिए इसे ध्यान से समझेंगे एक बार, मैं इसकी पूरी फिगर बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक लाइन है ए से लेके बी तक, मैंने बनाई एक लाइन ए से लेके बी तक। मेरे जो एंड के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा वो क्या होता है x1 y1 b1 x2 y2। पर इसमें दे रखा है a है 4 7 और b है कितना बेटा 16 -2। ध्यान से समझना बेटा, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है ट्राई यानी 3, सेक्शन यानी खंड, यानी 3 खंड बना दिए गए वही बराबर। बराबर का मतलब क्या है, ये लाइन 3 पार्ट में कट गई, एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, यानी ये तीनों ही बराबर है, तीनों का रेशियो 1 1 1 होगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या रहा बेटा, ए के क्लोजर कौन है भाई पी, पी जो है वो ए के क्लोजर है और क्यू जो है वो बी के क्लोजर है, यानी बी के पास है। चलिए इसको खत्म करते हुए हमने देखा बेटा क्या पूछा आप लोगों से, कह रहा है हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। कह रहा पी और क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, तो फाइंड करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं बेटा इन दोनों का जो बेटा सेक्शन है, जो रेशियो है वो 1 1 होगा। तो मैं मान लेता हूं बेटा कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये और ये हो गया बेटा 2, यानी ए क्यू रेशियो, क्या बोलूंगा ए क्यू रेशियो क्यू बी कितना हो गया भाई 2:1। ए क्यू रेशियो क्यू बी कितना हो गया भाई 2:1 हो गया। तो 2:1 को देखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, देखिए आपसे बोल रहा है बेटा पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, तो मैं पहले पी के लिए बात करता हूं। पी के जो एक्स वाई होंगे वो कैसे आएंगे बेटा, वो आएंगे x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 करके। लेकिन इसने बोला बेटा क्या, इसने बोला कि यहाँ पर सेक्शन है तो मैं यहाँ लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने देख लिया इनका रेशियो 2 है, इनका रेशियो 1 है। तो बेटा जब सेक्शन अलग हो जाए, रेशियो अलग हो जाए, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, x बराबर m का 1 x का 2 प्लस m का 2 x का 1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह y का फॉर्मूला क्या लगता है, m का 1 y का 2 प्लस m का 2 y का 1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखिए ध्यान से बेटा, x कितना है उसका x नहीं पता है, q का x निकाल रहे हैं हम लोग, m का 1 कितना है 2 रेशियो 2 है, मल्टीप्लाई x का 2 कितना बेटा, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x का 2 है 16 प्लस m का 2 1 है बेटा और x का 1 कितना है बेटा 4 अपॉन में m1 प्लस m2 m2 1 बेटा कितना हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 16 2 32 प्लस में 4 1 4 अपॉन में 3, यानी हो गया बेटा x कितना हो गया 36 अपॉन में 3 काटा तो 12, x की वैल्यू हमारी आ गई 12। ठीक भाई, लेकिन ये q का x आया है। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू निकालेंगे। m का 1 कितना है 2, y का 2 कितना है, y का 2 -2 प्लस m का 2 1 है और y का 1 कितना है बेटा 7, नीचे 1 प्लस में 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 जा -4 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन में 2 और 1 हो गया बेटा 3, तो y की वैल्यू आ गई 7 में से 4 गए 3 अपॉन में 3 कट गया तो 1, y मेरा आ गया 1। तो मेरे जो q के कोऑर्डिनेट आए वो क्या है बेटा, वो आए 12 और 1, 12 और 1, ये q के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे निकालना बेटा p का कोऑर्डिनेट। अगर p का कोऑर्डिनेट निकालूंगा, देखो ये रेशियो 1 था, ये रेशियो 1 था, तो p तो बेटा q और a का मिड पॉइंट हो गया, तो लिखूंगा बेटा p जो है वो मिड पॉइंट है, p इज मिड पॉइंट किसका, ऑफ a q, p जो है वो a q का मिड पॉइंट है। तो x का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बेटा जिसने फॉर्मूला नहीं देखे पहले फॉर्मूला देख लो, वरना बेटा हड़क जाओगे, समझ नहीं आएगा कहां पर क्या हो रहा है। x की वैल्यू देखो बेटा, p का x निकाल रहे हैं, नहीं पता लिख दिया भाई, x किसका है, x1 किसका है बेटा 4
प्लस में x2 कौन, x2 तो 12 हो जाएगा, 12 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12 और 4 16 अपॉन में 2 काटा तो बेटा आ गया 8, x आ गया मेरा 8। इसी तरह y का फॉर्मूला लगाया मैंने, y1 कितना है, y1 7 प्लस में कितना y2 बेटा कितना निकला मेरा 1, तो 7 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन में 2 काट दिया बेटा, जोड़ कर आया 8 काट दिया तो आ गया 4, तो बेटा इसका y कितना आ गया 4। इसीलिए बोलूंगा बेटा क्या, जो मेरे q का तो आ ही गया, p का भी आ गया, p का क्या आया 8 और 4। तो इसी तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है बेटा। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज के शुरू में ही आपको 3 फॉर्मूला बता दिए हैं, डिस्टेंस, मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला। बिना इन फॉर्मूले के आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है बेटा, पुष्पा राज वाला काम हो जाएगा, फिर आप झुक नहीं पाओगे। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, गिवन द पॉइंट्स ए बी सी सो दैट दे लाइन ऑन द सर्कल के whose center is the origin 0 0 what is the radius of the k। कह रहा बेटा कि एक सर्कल है, एक क्या है भाई सर्कल बना लिया, अरे मैनेजमेंट वालों फोन बंद कर लो भाई। चलिए एक सर्कल बना लिया बेटा, आपसे बोल रहा है सर्कल में क्या है, गिवन दैट द पॉइंट ए बी एंड सी शो दैट दे आर द, ठीक है ये बेटा एक सर्कल पे ही है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये मेरा सी है, ठीक। एक सर्कल पे 3 पॉइंट है बेटा, ए बी और सी। कह रहा बेटा शो करो कि ये फिर भी सर्कल पे, आपको पता है फिर भी आपसे कह रहा शो करो कि ये सर्कल पर आते हैं, और बेटा जो आपका सेंटर है वो है ओरिजिन, ओरिजिन यानी ओ है, तो मैं बोलूंगा बेटा ओरिजिन यानी ओ तो मेरा 0 0 ही होता है। ए उसने मेरे को दे दिया बेटा, कितना रखा उसने, ए रखा है 1 -8, 1 और -8, उसने रखा है बेटा बी, बी कितना दे रखा है उसने -4 और 7, सी दे रखा है बेटा उसने कितना -7 और -4। आपसे कह रहा है बेटा बताइए कि क्या ये, अच्छा ठीक है, एक सर्कल है कि वो सेंटर इज द ओरिजिन 0 ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द के। कह रहा सर्कल जो है बेटा मेरा के, उसकी रेडियस बतानी है, रेडियस। अच्छा सर्कल पहले तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है बेटा, सर्कल एक ऐसी फिगर होती है जिसमें बेटा एक सेंटर से लेके हर पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, जिसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेडियस बोलते हैं। अगर ये बराबर है बेटा तभी एक सर्कल बन सकता है, देखिए तभी एक सर्कल बन सकता है, ठीक। तो सेंटर से बाउंड्री तक की अगर हर पॉइंट की रेडियस बराबर है तभी वो क्या कहलाएगा बेटा, सर्कल कहलाएगा। इसका मतलब क्या, मेरा ओ ए ओ बी और ओ सी बराबर होने चाहिए तभी तो सर्कल कहलाएगा। तो मैं बेटा इसमें डिस्टेंस लगाऊंगा ओ से लेके ए तक का, फॉर्मूला मेरा वही रहेगा। अच्छा इस बार फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओ से ए तक की बात है, ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2। देखिए तो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा कितना, 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। अच्छा -8 - 0 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, जोड़ के 65 आ गया। यानी क्या बेटा, ओ ए तो आ गया 65। अब निकालते हैं बी का, ओ से लेके बी तक का, ओ से बी तक का निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, फॉर्मूला लिखने का वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2, ये x1 y1 और ये मेरा x2 y2। तो -4 - 1 का होल स्क्वायर, -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 7 - -8 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 7 + 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक। तो देखिए -4 - 1 यानी -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 और 8 15 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, अच्छा कोई गलती तो नहीं कर दी हमने, ठीक है। अच्छा हम लोग बी से ओ तक का निकाल रहे हैं ना बेटा, तो 0 लिखो इसमें, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ भी 0 लिखो, क्योंकि ओ बी निकाल रहे हैं हम लोग, तो ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा 7 का होल स्क्वायर। अच्छा विजिबल भी है, देखो भाई विजिबल है, नहीं दिख पा रहा क्या, देखो दोबारा देखो भाई, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 49, और इन्हें जोड़कर भी कितना आ गया 65, यानी दो बातें तो बराबर आ गई। अगर बेटा तीसरी बात भी बराबर आती है तो मैं बोल सकता हूँ बेटा क्या, कि हाँ सबकी रेडियस सेम है इसीलिए एक सर्कल कहलाएगा, सबकी रेडियस सेम होगी तभी तो सर्कल कहलाएगा भाई। तो एक बार निकालूंगा बेटा ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस, ओ से सी तक के लिए वही मेरा फॉर्मूला रहेगा, अंडर रूट में x2 - x1 यानी -7 - 0 का होल स्क्वायर, -7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर, -4 - 0 का होल स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा भाई, प्लस में
4 का स्क्वायर तो 16 रह गई, तो ये कितना आ गया बेटा, ये भी आ गया रूट के अंदर 65 आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, जी हाँ, द डिस्टेंस, लिखूंगा भाई, द डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम, फ्रॉम क्या भाई, फ्रॉम सेंटर ओरिजिन, सेंटर तो ओरिजिन है बेटा, इज इक्वल, देयरफॉर इट इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है। और प्लस में बेटा सर्कल के साथ साथ क्या लिखूंगा, रेडियस कितनी है, रेडियस सर्कल कितनी है बेटा मेरी, अंडर रूट के अंदर 65। तो इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। ये क्वेश्चन समझने के बाद हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि सर्कल आखिर होता क्या है, सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए भाई, कमेंट सेक्शन आपके लिए जिंदाबाद है, जल्दी बताइए। आपसे बोल रहा है बेटा, गिवन द पॉइंट्स डी ई, चेक वेदर डी ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। कह रहा बेटा एक पॉइंट है डी -6 और ई 0 इसके लिए बेटा पूरा आपको कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, ये मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा, एक शॉर्ट बना दूंगा इसकी, जिसका एक कोऑर्डिनेट बनेगा उसी में बेटा शो करवा देंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कोऑर्डिनेट में इसका काम कर देंगे, टेंशन मत लेना, ये बस सोचना कि छूट गया कुछ, छूटेगा कुछ भी नहीं बेटा, या इसी में ऐड कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो बनाकर। चलिए देखिए भाई, आपसे कह रहा है बेटा क्या, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ट्रायंगल ए बी सी डी ई आर एच, ठीक है, और बोल रहा है आप लोगों से डी ई एंड एफ